हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल वे ऑफ टीचिंग। आज हम चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करेंगे। तो टुडे माय टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग। एक तो क्या होना चाहिए, नंबर 1, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, इससे हमें बिजनेस का एक कैलकुलेशन करने में इजी होती है प्रॉफिट और लॉस की, कि हमारा बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। नंबर 3 पे आता है आपका टू रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जो हमारा अकाउंटिंग है उसकी एक विशेषता है, या फिर उसको बोल सकते हैं उसका एक काम है कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कि हमारे बिजनेस के प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पास कितना कैश है और कितना नहीं है, कितनी उसकी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जो है अकाउंटिंग जो है उसको ऑब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग का उसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर 4 पे आपका टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, यानी कि जितनी भी हमारे बिजनेस के डिफरेंट पर्सन होंगे या फिर पार्टीज़ होंगी उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका मैनेजमेंट। हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने हमारे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे बिज़नेस में काम करते हैं, बैंकर्स जिनसे हमने लोन लेके रखा हुआ है, या फिर कोई भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनको हमने क्या है अपने बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये +1 और +2 में अभी तक फिलहाल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, आपकी टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाओगे आप इसके बारे में पढ़ते चलोगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब करेंगे आप, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, टैक्स अकाउंटिंग आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, सोशल अकाउंटिंग आएगा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग आएगा, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता चलता है हमें, या फिर यूज़ रीड ओनली फाइनेंश पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या फाइनेंस के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉस्ट अकाउंट में क्या आता है, जो भी हम लोग अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी थिंग्स है हमारी, उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है, जो उसको बनाने में जो कॉस्ट आती है, क्योंकि आती है वो आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। टैक्स अकाउंटिंग में आते हैं हमारे टैक्स की जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, कि इन हमारे पास इनकम कितनी है और हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, वो आएगा आपका टैक्स अकाउंटिंग में। नंबर 4 पे आएगी आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, प्लानिंग करनी होती है हमने बिजनेस के फर्दर फ्यूचर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो भी हमारी सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है वो आती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो सोसाइटी की हेल्प से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे आएगा आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या आती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट अकाउंटिंग भी आती है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारी अकाउंटिंग होगी उसको भी ऐड किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी इसको भी ऐड किया जाता है, यानी कि जितने भी हमारे बजट्स वगैरह होते हैं उनका रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल पढ़ेंगे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग का यूज़र एज अ इंफॉर्मेशन के रूप में क्या है, जो हमारे यूज़र होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो आएंगे हमारे इंटरनल यूज़र, ठीक है, और सेकेंडली आएंगे हमारे एक्सटर्नल यूज़र। जो हमारे इंटरनल यूज़र है उसमें आएंगे हमारे ओनर्स, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो बिज़नेस को चेक करते हैं।
और एक्सटर्नल यूज़र में आएंगे हमारे बैंकर्स या क्रेडिटर, ठीक है, कि हमने उधार में सामान लिया है हमने और जिसको हमने अभी पैसा देना हो, ठीक है, वो आएंगे हमारे क्रेडिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी अकाउंटिंग है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांटेजेस है ऑफ बिजनेस के लिए इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये तो हमारा बिजनेस के लिए इसका एडवांटेज है। सेकंड आ गया हमारा कंज्यूमर के लिए क्या है कि जो भी थिंग्स है हमारी उसके हमें प्रॉपर प्राइस के बारे में पता चलेगा, ठीक है, जो क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स होगी उसके बारे में पता चलेगा। सेकेंडली आया हमारा एडवांटेज टू गवर्नमेंट के लिए इसका क्या एडवांटेजेस है, नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, इसमें हमें कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि अगर हमें अपनी किसी एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होगा, ठीक है, तो वो क्या है, उससे सारी कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। फिर उन सारी कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन से ये पता चलेगा कि कंट्री की जो है पूरी की पूरी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर इससे हमें टैक्स असेसमेंट का पता चलता है कि बिजनेस जो डिफरेंट टैक्सेस पे करते हैं, जैसे सेल टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, ठीक है, जितने भी टैक्सेस हैं वो पे किया उस बिजनेसमैन में कितने टैक्सेस पे कर दिए, ये हमें पता चलेगा। हमारे को एडवांटेजेस ये किसके लिए हो गया, हमारी गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आ गया एम्प्लॉयज़ के लिए इसका क्या बेनिफिट है। एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ये हमारी एम्प्लॉयज़ के बोनस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। फिर कंट्रोल करता है ये एम्प्लॉयज़ को कि मान लो हमारे बिजनेस में 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 50 एम्प्लॉयज़ को हमारे को नीड है, लेकिन हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो हम क्या है फर्दर 10 एम्प्लॉयज़ और रिकमेंड करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ 40 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो फिर उन एम्प्लॉयज़ को हम लोग कम कर देंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस भी हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं आप, इसके लिमिटेशन भी हैं। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, ओनली अकाउंटिंग में मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ओनली मनी से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन करेंगे, बाकी की सारी ट्रांजेक्शन हम नहीं करते हैं, तो ये हमारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है। सेकंड आ गया आपका इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट। जो भी हमारा बिजनेस है वो हमें बिजनेस के लिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें उसे एज्यूम भी करना पड़ता है, कुछ थिंग्स को हमें एज्यूम करना पड़ता है, कुछ ट्रांजेक्शन को हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जब हम एज्यूम करते हैं तो सबका आंसर जो है वो अलग अलग होगा। थर्ड आपका आ गया रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नॉट शोन। जो बिजनेस की रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो शो नहीं होती है। कैसे, इसमें क्या सिर्फ हम कॉस्ट वैल्यू को ही शो करते हैं या सेल वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्ट वैल्यू से पहले भी तो हमारे उसमें खर्चे हुए हैं वो इसमें शो नहीं होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स, बैलेंस शीट में जो क्या है हम एसेट्स को ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर 4 पे आ गया आपका कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड इज इम्पॉसिबल। जो हमारा फ्रॉड पे कंट्रोल है वो इम्पॉसिबल है। क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड ऑफ द मंथ बनेगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्या है, उसमें जो ओनर होगा वो उसमें गड़बड़ी कर देगा, उसमें प्रॉफिट लॉस को इंक्रीज डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका मैनिपुलेशंस। नेक्स्ट आ गया आपका मैनिपुलेशंस इन अकाउंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑनर है वो उन्हीं ट्रांजेक्शन को शो करता है जो उसके लिए बेनिफिशियल होंगी, जो ट्रांजेक्शन उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी वो उनको इसमें शो नहीं करता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, वो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो क्या है, रिलायबिलिटीज़ मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो वो ट्रस्ट लाइक होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिलीवेंस में क्या होता है, यूजेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे यूज़र के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है, उसको हमारा यूज़र जो है वो उसके काम की हो। जैसे हमारे यूज़र कौन होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र होते हैं और सेकेंडली हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र, जो मैंने अभी आपको बताई कि इंटरनल यूज़र कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आ सके। ये नहीं कि हमने ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अपने मन से जो हमारे दिल में आए वो लिख दिया, वैसे नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन को घुमा फिरा के नहीं लिखना, उसको डायरेक्ट लिखना जो भी इन्फॉर्मेशन है, ताकि जो सामने वाला है वो हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन को समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 ईयर्स की होनी चाहिए ताकि उसको आपस में कंपेयर किए जा सके। जैसे अभी हमारा 2021 चला हुआ है तो हमारे पास 2020 की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या बिजनेस डाउन पे जा रहा है, ठीक है। आज के टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक थे, इजी टॉपिक थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने किया यूज़र ऑफ अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन में उसका यूज़र के बारे में किया हमने। फिर हमने किया एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और हमारा लास्ट टॉपिक था क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।